अब चैप्टर 2 के विविध प्रश्नावली के प्रश्न को हल करेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न है क्या। यदि आप चैप्टर 2 के कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दी है, आप वहां से जाकर चैप्टर 2 के कोई भी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं जी। तो पहला क्वेश्चन ऐसे है जी कि कॉस इन्वर्स कॉस 13π/6 है। तो देखिए जैसा हम सूत्र आप लोग के पीछे बताए हैं कि कॉस इन्वर्स कॉस x रहता है तो बराबर का होता है x। तो यही सूत्र के आधार पर कितना स्टूडेंट है क्या करेगा, एग्जाम में जाएगा तो कॉस इन्वर्स से कॉस खत्म करके 13π/6 ऐसे लिख के आंसर आ जाएगा। वो आपका आंसर का हो जाएगा जी गलत। इस सूत्र कब करता है, इस अपना रेंज के अंदर ही काम करेगा फार्मूला कि इसका e होना चाहिए x बिलोंग्स टू 0 से पाई। इसका मतलब ये हुआ जी कि x का जो मान है, x यहाँ पर क्या होना चाहिए एंगल जी, तो 0 से पाई के अंदर वाला ही होना चाहिए, मतलब कि 0 से 180 डिग्री वाला ही एंगल होना चाहिए। तो इसको पहले जांच करिए कि क्या डिग्री है ये, तो 13 पाई है। तो पाई की जगह पर 180 डिग्री बटा में 6 काटिए, 6×3 = 18, 30 बार में कट गया, 13×3 = 39 यानी कि 390। ये जो एंगल है कितना है जी 390 डिग्री है, जो आपको 180 डिग्री से बहुत ज़्यादा अधिक हो गया जी। साइन नहीं कॉस इन्वर्स से कॉस बराबर x कब होगा, जब x के जगह पर 0 से पाई, ये रेंज के अंदर ही होगा, यानी कि इसका रेंज है 0 से पाई। ये जो एंगल है कितना है जी, तो 390 डिग्री है, जो रेंज से बहुत बाहर चला गया। तो यानी कि ऐसे लिखना बिल्कुल गलत है जी कि कॉस इन्वर्स से कॉस खत्म करके आइए ऐसे 13π/6, ये आपका आंसर बिल्कुल गलत है क्योंकि रेंज से बाहर चला जा रहा है। ये फार्मूला कब काम करेगा, जब इसके रेंज के अंदर रहेगा तब, यानी कि 0 से पाई के बीच में एंगल होना चाहिए ये वाला 13π/6 को। तो नहीं रहता है तो इसको किया जा सकता है, इसके अंदर ला सकते हैं इसको तोड़ ताड़ के। तो देखिए कैसे तोड़ते हैं। तो कॉस इन्वर्स देखिए कॉस 13π को हम ऐसे तोड़ सकते हैं जी कि 2π + π/6। देखिए फिर वही वाला आता है कि नहीं, तो एलसीएम लीजिएगा तो ऐसे 6, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, यानी कि 6 दूना 12 पाई, 1 से भागा दीजिए 6 में, 6 बार में कटेगा तो 6 गुना करेगा 2π में, तो 6 दूना 12 पाई, 6 से 6 एक बार में कटेगा तो पाई जैसे था वैसे रह जाएगा, जोड़िएगा तो आपको आ जाएगा 13π/6, यानी कि 13π/6 को हम ऐसे तोड़ सकते हैं। अब कोई कहे तोड़ेंगे, अब तोड़ने से क्या फ़ायदा है इसे देखिए जी। ये तोड़े तो एक ऐसा सूत्र आ गया कि कॉस 2π + θ रहता है तो बराबर आ जाता है cos θ, यानी कि ये अब ऐसे करेंगे कि अभी 2π हट जाएगा, खाली बचेगा θ, यानी कि cos इन्वर्स बचेगा आपको cos π/6। ये सूत्र के आधार पर 2π हट गया। अब यहाँ से देखिए जी रेंज के अंदर आ गया, π/6 मतलब कि 30 डिग्री हो गया, तब इस सूत्र बिल्कुल काम करेगा। अब cos इन्वर्स से cos बिल्कुल हटा सकते हैं जी, बच गया आपको π/6। तो यही हो गया इसका फाइनल आंसर। तो लिखिए इसको। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन ऐसे है जी कि tan इन्वर्स tan 7π/6, इसको भी हल करना है जी। तो देखिए हम आप लोग के पीछे ऐसा सूत्र बताया है जी कि tan इन्वर्स tan x बराबर रहता है तो x होता है, लेकिन इसका भी रेंज है जी। तो इसका रेंज क्या होना चाहिए, तो इसका रेंज ऐसे है कि x बिलोंग्स टू -π/2 से π/+π/2। इसका रेंज क्या है जी, तो -π/2 से +π/2, यानी कि x के जगह पर क्या होना चाहिए, तो x के जगह पर जो कोण होना चाहिए कि -90 डिग्री से +90 डिग्री के अंदर वाला होना चाहिए, तब ये सूत्र काम करेगा। तो पहले इसका रेंज जांच लीजिए कि जो 7π/6 है इसके रेंज के अंदर आ रहा है कि नहीं। यदि इसके रेंज से बाहर होगा तो रेंज के अंदर पहले इसको ले आएंगे तब फिर फार्मूला लगाएंगे। नहीं तो कितना लोग क्या करते हैं जी डायरेक्ट tan से tan खत्म 7π/6 इसे कर देते हैं, जो आंसर का हो जाता है गलत। बिना सोचे समझे आपको डायरेक्ट फार्मूला यूज नहीं करना है, पहले जांचिए कि रेंज के अंदर है कि नहीं। तो देखिए 7π माने 180 डिग्री और 6 में है, काटिए 30 बार में, तो 7 × 30 करिएगा तो 210 डिग्री, यानी देख रहे हैं 7π/6 मतलब क्या है जी 210 डिग्री है, जो 90 डिग्री से ज़्यादा हो जा रहा है, यानी कि रेंज से बाहर चला जा रहा है। तो ये वाला फार्मूला भी नहीं लगाएंगे
tan इनवर्स से tan अभी ख़त्म नहीं होगा, पहले इसको रेंज के अंदर लाएंगे तब फिर इस फार्मूला को लगाएंगे। तो चलिए पहले रेंज के अंदर लाते हैं तो फिर इसको हल करते हैं। तो देखिए करना क्या है, tan इनवर्स जैसे था इसे, अब tan इसको तोड़िए दिमाग लगा के, तो इसको इसे तोड़ रहे हैं कि पाई प्लस पाई बाई 6, इसको इसे 7π/6 को इसे तोड़ सकते हैं जी कि पाई प्लस पाई बाई 6। एलसीएम लीजिएगा तो फिर सो ही आ जाएगा, इसे इसके नीचे कुछ नहीं तो कहा जी 1 है, तो 1 और 6 का एलसीएम लीजिएगा तो 6, 1 से भागा दिए 6 में, 6 बार में कटा तो 6 ऊपर गुना किए 6 पाई, प्लस 6 से भागा दिए 6 में तो 1 बार में कटा तो 1 गुने पाई तो पाई, यानी कि ये आ रहा है 7π/6। इसका मतलब ये हुआ जी कि 7π/6 को हम ऐसे तोड़ सकते हैं। अब इसे तोड़ने से क्या फ़ायदा हुआ से देखिए जी, तो ये एगो सूत्र है, पढ़े होंगे आप लोग फर्स्ट ईयर में कि पाई प्लस, हाँ देखिए tan पाई प्लस थीटा बराबर होता है tan थीटा, इस सूत्र है जी, नो चेंज फार्मूला है कि tan पाई प्लस थीटा बराबर होता है tan थीटा। तो यहाँ पर यही फार्मूला का यूज करिए। तो क्या करना है से देखिए, यानी कि सूत्र के अनुसार पाई खत्म हो जाएगा, बचेगा थीटा, थीटा के जहाँ पर यहाँ पाई बाई 6, तो tan इनवर्स tan पाई बाई 6, ये पाई खत्म इस सूत्र के अनुसार। अब देखिए पाई बाई 6 मतलब होता है 30 डिग्री। अब देखिए ये 30 डिग्री जो है -90 से +90 के अंदर ही आ रहा है, यानी कि अब रेंज के अंदर आ गया। पाई बाई जो 6 है -π/2 से +π/2 के अंदर वाला मान है, तभी फार्मूला लगा सकते हैं कि tan इनवर्स से tan खत्म कर देंगे, बराबर लिख देंगे x। अब ऐसे लिख सकते हैं कि tan इनवर्स से tan खत्म, खाली बचेगा आपको पाई बाई 6। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। तो इसको भी लिखिए। तो देखिए क्वेश्चन तीसरा, तो तीसरा क्वेश्चन ऐसे है कि प्रूव दैट, मतलब कि सिद्ध कीजिए कि 2 sin इनवर्स 3/5 बराबर tan इनवर्स 24/7, मतलब सिद्ध कर कह रहा है जी। तो चलिए LHS लिखेंगे और फिर LHS से हम लोग का RHS क्या लाना है, तो RHS लाना है tan इनवर्स 24/7। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो पहले LHS लिखेंगे जी, तो LHS आपको है इसे कि 2 sin इनवर्स 3/5, और हम लोग के लाना क्या है इससे से जी tan इनवर्स 24/7, यानी कि हमको क्या करना है हम लोग को कि इसको tan इनवर्स में बदलेला है। तो पीछे अभी ये सूत्र हम बताए थे जी कि sin इनवर्स को डायरेक्ट tan इनवर्स में बदल सकते हैं। कैसे? sin इनवर्स p/h, साइन का फार्मूला होता है sin थीटा बराबर ऐसे ना होता है जी कि sin थीटा बराबर होता है p/h, यानी कि लंब बटा कर्ण, और tan थीटा बराबर सूत्र ही होता है जी कि p/b, b माने आधार होता है। तो ये लोग के बीच रिलेशन ऐसे था कि h² बराबर या h बराबर ऐसे होता है कि √p² प्लस b², या b बराबर आप ऐसे लिख सकते हैं कि h² - p², ऐसा फार्मूला है जी। तो यही फार्मूला का हम यहाँ यूज करेंगे। ये होता है कि b बराबर h² - p², तो हम ऐसे यूज कर सकते हैं कि p/b की जगह पर ही वाला बैठा सकते हैं कि √h² - p²। तो यही आधार पर यहाँ sin इनवर्स p/h को tan में बदल सकते हैं, इसे कि tan इनवर्स p/b। तो b का मान ही फार्मूला के अनुसार ही आप लिख सकते हैं जी कि √h² - p², यानी कि सूत्र के आधार पर हम डायरेक्ट sin इनवर्स को tan इनवर्स में बदल सकते हैं, लेकिन लगाना पड़ेगा ये वाला फार्मूला। तो चलिए यही सूत्र लगा के sin इनवर्स को डायरेक्ट काम बदल रहा है जी tan इनवर्स में। तो इसको इसे लिख सकते हैं कि 2 तो है ये है, पहले ही से 2 रहेगा कि 2 tan इनवर्स p/, देखिए p ऊपरे वाला है और h नीचे वाला है जी। तो p/, देखिए p, तो p की जगह पर 3/√h², मतलब कि बड़ा वाला का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस p², p माने ऊपरे वाला का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर। तो देखिए क्या आ गया, तो 2 tan इनवर्स 3 जिसे था इसे बटा, अब देखिए जी 5 का स्क्वायर करिएगा तो 25, 3 का स्क्वायर करिएगा तो 9, अब 25 में से 9 घटाइएगा तो आएगा 16, और 16 के वर्गमूल कितना हो जाएगा 4। तो यानी कि इसको कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा 4।
अब tan इन्वर्स में बदल गया, लेकिन अभी 2 है ये है जी, इसमें tan इन्वर्स के पीछे 2 नहीं है, तब आपको यहाँ से 2 हटाना होगा। तो 2 कैसे हटेगा से देखिए, तो 2 हटाने के लिए वो सूत्र है tan में कि 2 tan इन्वर्स x। देखिए tan इन्वर्स के 3 गो फार्मूला है, तो हम लोग को यहाँ tan इन्वर्स वाला ही फार्मूला चाहिए। साइन इन्वर्स में भी होता है, कॉस इन्वर्स में भी होता है। इस सब पीछे हम आप लोग कैसा सूत्र लिखवा चुके हैं जी। तो यहाँ कौन फार्मूला यूज करेंगे, तो tan वाला ही यूज करेंगे। तो इसे tan इन्वर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला है। तो 2 tan इन्वर्स का ये सूत्र लिखिए कैसे कि tan इन्वर्स 2x, तो x के जगह पर है आपको 3/4 बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x की जगह पर है 3/4, तो 3/4 का स्क्वायर। तो चलिए अब आगे इसको हल करिए जी। तो tan इन्वर्स काटिए 2 दूना 4, तो ऊपरे बच गया आपको 3/2 और नीचे 1 स्क्वायर करिए, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। अब इसका एलसीएम ले लीजिए। तो tan इन्वर्स ऊपरे वाला जैसे था वैसे कि 3/2 मेन बटा, एलसीएम लीजिएगा तो 1 के नीचे कुछ नहीं, तो कहा जी 1 है, तो इसे 16, 16 का एलसीएम 16, 1 से भागा दिए 16 में, तो 16 बार में कटा, 16 ऊपर गुना किया, तो 16 माइनस 16 से 16 एक बार में कट गया, तो 9 रह जाएगा इसे। अब इसके बाद देखिए, तो tan इन्वर्स अब 3/2 ऊपर वाला जैसे था वैसे। अब इसको पलट सकते हैं जी, कैसे पलट सकते हैं से देखिए, 3/2 जैसे था वैसे, 16 ऊपरे जाएगा। अब घटाइए, 16 में से 9 घटाइएगा तो बचेगा 7, काट दीजिए 8 दूना 16, इसे कटेगा तो कट उठ के क्या बचल है से देखिए, आपको आयल है tan इन्वर्स ऊपरे 3 गुने 8 है जी, तो 8 तरीके 24 हो जाएगा, ऊपरे 24 बटा नीचे 7। तो देखिए हम लोग के यही आना था RHS कि tan इन्वर्स 24/7, तो हम लोग के RHS आ चुका है। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। तो इसको भी लिखिए। तो चौथा क्वेश्चन देखिए, तो चौथा क्वेश्चन ऐसे है जी कि प्रूव दैट, यानी कि सिद्ध कीजिए साइन इन्वर्स 8/17 प्लस साइन इन्वर्स 3/5 बराबर tan इन्वर्स 77/36। ये सिद्ध करला कह रहा है जी। तो देखिए साइन इन्वर्स, देखिए दोनों साइन इन्वर्स है, दोनों साइन इन्वर्स को tan इन्वर्स में बदलना होगा, यानी कि LHS से हम लोग को RHS क्या लाना है जी, तो tan इन्वर्स 77/36। तो ये दोनों LHS को क्या करेंगे, तो tan इन्वर्स में बदल लेंगे, तो फिर tan इन्वर्स वाला फार्मूला लगा के फिर RHS tan इन्वर्स 77/36 ले आएंगे। तो चलिए पहले LHS लिखते हैं। तो LHS ऐसे है जी कि साइन इन्वर्स 8/17 प्लस साइन इन्वर्स 3/5, जो LHS है उसको हम लिख लिए। अब सूत्र हम आप लोग का भी जस्ट पीछे बताया है जी कि साइन इन्वर्स P/H को डायरेक्ट tan इन्वर्स में बदल सकते हैं, लेकिन इसके लिए सूत्र ऐसे लिखना होगा कि P/√H² माइनस P²। ये फार्मूला होता है जी कि साइन इन्वर्स को डायरेक्ट बदल सकते हैं tan इन्वर्स में, और tan का फार्मूला होबे करता है जी P/B। तो B का मान है कि √H² माइनस P²। तो अब यही सूत्र पर दोनों साइन इन्वर्स को tan इन्वर्स में बदलिए। तो इसको ऐसे लिखना होगा जी कि बराबर tan इन्वर्स P ऊपरे वाला होता है 8 बटा √H², जो नीचे है का होता है H होता है, तो यानी कि 17 का स्क्वायर माइनस फिर है आपको P², P ऊपर वाला होता है यानी कि 8², इसको तो बदल दिए प्लस इसको भी उसी बदलिए कि tan इन्वर्स P, तो P तो ऊपरे वाला होता है, तो P है आपको 3 बटा √H², तो H नीचे वाला होता है यानी कि 5² माइनस P², तो P ऊपरे वाला है यानी कि 3²। तो देखिए ये दोनों साइन इन्वर्स को ये फार्मूला के आधार पर डायरेक्ट हम tan इन्वर्स में बदल दिए। तो अब देखिए कैलकुलेशन करके क्या आता है, तो tan इन्वर्स ऊपरे 8 है बटा, अब देखिए जी इसको देख लीजिए थोड़ा सा 17 गुने 17 करिएगा तो आएगा 289 माइनस 8 गुने 8 करिएगा यानी 8 का स्क्वायर करिएगा तो आएगा 64। अब घटाइए
289 में से 64 घटाएगा तो बचेगा 225, और 225 के वर्गमूल कितना हो जाएगा 15। तो यानी कि इसको कैलकुलेशन करेंगे तो अंत तक कितना आ जाएगा जी 15 प्लस tan इनवर्स ऊपर है 3। अब इसका कैलकुलेशन करिए, 5 के स्क्वायर 25 और 3 के स्क्वायर 9, और 25 में से 9 घटाएगा तो आएगा 16, और 16 के वर्गमूल 4, यानी कि इसका कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। अब देखिए जी ये जो है कि दोनों काम में बदल गया, tan इनवर्स में बदल गया, तो अब tan वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं इसे कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर है, कैसा फार्मूला है जी कि tan इनवर्स x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई, ऐसा सूत्र है। तो यही सूत्र यहाँ यूज करिए। यहाँ x का काम कर रहा है 8/15 और y के काम कर रहा है 3/4। तो LHS रूप है तो इसको RHS रूप में तोड़िए। तो चलिए, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि tan इनवर्स x प्लस वाई मतलब कि 8/15 प्लस 3/4 बटा 1 माइनस एक्स वाई यानी कि 8/15 गुने 3/4। देखिए इसको हम इस सूत्र पर तोड़ दिए। तो चलिए अब आगे इसको एक स्टेप बढ़ाते हैं। tan इनवर्स, अब ऊपर वाला कैल्शियम लीजिए तो 15 और 4 कैल्शियम लीजिएगा तो गुना करेगा जी 15 चौका 60। 15 से भागा दिए 60 में, 4 बार में कटा तो 4 ऊपर गुना करेगा तो 8 चौका 32। अब 4 से भागा दिए 60 में, 15 बार में कटा तो 15 गुना करेगा 3 में तो 15 3 45। अब नीचे आइए मेन बटा, यहाँ भी उसी करिए तो 1 माइनस 8 3 24 बटा 15 चौका 60 है होगा जी। अब यहाँ से देखिए करना क्या है से अब एलसीएम लीजिए तो tan इनवर्स ऊपर वाला जैसे था वैसे जोड़िए, 32 और 45 जोड़िए तो 5 2 7 4 3 7 यानी कि ऊपर आ गया 77, 77/60। अब नीचे आइए मेन बटा, देखिए 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है तो 1 और 60 कैल्शियम लीजिएगा तो 60 आएगा जी, 60 है ऊपर 60। अब देखिए 1 से भागा दिए 60 में, 60 रहेगा और 60 ऊपर गुना करेगा 60 माइनस 60 से 60 एक बार में कटेगा 24 जैसे था वैसे। अब आइए इधर, इस 60 से 60 आप काट सकते हैं तो क्या बच गया से देखिए जी tan इनवर्स ऊपर बच गया है 77, ऊपर क्या बचल है जी 77 बटा नीचे देखिए तो 60 में से 24 घटाइए तो 10 में से 4 घटेगा तो 6, ये बच गया है 5, 5 में से 2 घटाइएगा तो 3 यानी कि 36। तो देखिए हम लोग के RHS से हिलाना था जी कि tan इनवर्स 77/36, तो हम लोग के tan इनवर्स 77/36 आ चुका है RHS। तो इस प्रकार से यह सिद्ध हो गया। तो चलिए इसको भी लिखिए।